हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिक पठान और आज हम टीसीएस के इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट में जो जावा का कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक बैंक का क्लास क्रिएट करना है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। पहला एट्रीब्यूट होगा बैंक आईडी जिसका टाइप इंटीजर होगा। दूसरा एट्रीब्यूट होगा बैंक नेम जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। तीसरा एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ कस्टमर्स जिसका टाइप इंटीजर होगा और जो चौथा एट्रीब्यूट है उसका नाम है सिटी जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। और इस क्लास में हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना है और हमें एक सॉल्यूशन क्लास क्रिएट करना है जो कि मैंने यहाँ पे इंटेलिजे में क्रिएट कर लिया है। और उसके अंदर हमें एक मेन मेथड भी क्रिएट करना है जो कि मैंने यहाँ पे वाइड मेन मेथड क्रिएट कर लिया है जो पब्लिक और स्टैटिक है। ठीक है, और ये हेलो वर्ल्ड को मैं कैंसिल करता हूँ। और उसके बाद हमें क्वेश्चन के हिसाब से 2 स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। पहला स्टैटिक मेथड है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी और जो दूसरा है वो है गेट सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक। ये 2 मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्लास बैंक क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास बैंक और मैंने बैंक का क्लास क्रिएट कर लिया है। अब मुझे ये जो 4 एट्रीब्यूट्स है इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहला एट्रीब्यूट है बैंक आईडी जिसका टाइप इंटीजर है। मैं लिखूंगा इंटीजर बैंक आईडी स्ट्रिंग बैंक नेम, उसके बाद इंटीजर नंबर ऑफ कस्टमर्स और उसके बाद स्ट्रिंग सिटी। हमने चारों एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर कर लिया है। अब मुझे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए इंटेलिजे में एक शॉर्टकट होता है, हमें बस क्लिक करना होता है 2 बार शिफ्ट। यहाँ पर एक विंडो आ जाता है जिसमें हमें सर्च करना होता है कंस्ट्रक्टर सर्च किया। यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी। मैं सबको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए को प्रेस करके और मैं ओके के ऊपर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेके आ चुका है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इट इज अ शॉर्टकट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल्ली अपने हाथों से टाइप करके लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास बैंक का जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेन मेथड के अंदर इनपुट को लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझे इनपुट करना पड़ेगा स्कैनर को इनपुट लेने के लिए। ठीक है, मैं लिखूंगा इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, और मैं इंपोर्ट करूंगा एरेज को जावा डॉट util एरेज। ठीक है, अब मैंने एरेज को क्यों इंपोर्ट किया है, क्योंकि एरेज मुझे आगे जाके जब हम इन 2 स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें एरेज की जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए मैंने एरेज को भी इंपोर्ट कर लिया है स्कैनर के साथ। ठीक है, तो अब मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इस बैंक क्लास के ऊपर गौर करें तो इसमें 4 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा इनपुट होगा वो 4 के सेगमेंट में डिवाइडेड होगा। मतलब ये 42 से लेके चेन्नई तक ये फर्स्ट बैंक की डिटेल्स है। ठीक है, और 32 से लेके अमृतसर तक मतलब 4 लाइन ये सेकंड बैंक की डिटेल्स है। 25 से लेके चेन्नई तक थर्ड बैंक की डिटेल्स है और 16 आरबीएस और 370 और मुंबई ये फोर्थ बैंक की डिटेल्स है। और हमें एक्स्ट्रा एक लाइन का चेन्नई मतलब ये इनपुट लेना है। मतलब हमें टोटल 16 + 1 17 लाइंस का इनपुट लेना है। ठीक है, तो अब मुझे इस मेन मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 16 लाइंस का जो इनपुट है वो 4 बैंक की डिटेल्स है। तो मतलब हमें 4 बैंक की डिटेल्स इनपुट लेना पड़ेगा। तो वो हम स्टोर करेंगे एरे में जो जिसका साइज 4 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करूंगा न्यू जिसका टाइप होगा बैंक के ऑब्जेक्ट्स का एरे। ठीक है, बैंक के ऑब्जेक्ट्स का एरे जो है वो हमारे नए एरे का टाइप होगा, डेटा टाइप। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका नाम मैं रखूंगा, उस एरे का नाम मैं रखूंगा बैंक्स। ठीक है, मैं लिखूंगा इक्वल टू न्यू और बैंक। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बैंक के सामने जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर साइज देना होता है। अब हमें इनपुट में 4 बैंक्स के डिटेल्स दिए हैं तो हमें इसका साइज लेना पड़ेगा 4। और उसके बाद मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं इनपुट ले सकूँ प्रोग्राम के अंदर। मैं लिखूंगा स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। ये जो कोड है इससे क्या होता है, हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लूंगा जो 4 टाइम्स चलेगा। अब इसको हम 4 टाइम्स चलाएंगे। क्यों 4 टाइम्स, क्योंकि हमें प्रोग्राम में 4 बैंक के डिटेल्स को लेना है। ठीक है, अब मुझे पहले फर्स्ट बैंक के जो डिटेल्स है मतलब 42 से लेके चेन्नई तक ये वाला जो इनपुट है पहले मैं ये लूंगा। जब आई की वैल्यू 0 होगी तब मैं फर्स्ट बैंक के डिटेल्स को दूंगा। ठीक है, तो मैं 42 को पहले एज ए इनपुट लेना है। तो 42 को एज ए इनपुट मैं इंटीजर टाइप के ए वेरिएबल के अंदर लूंगा। इंटीजर ए इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट
इंटीजर, क्योंकि 42 एक इंटीजर है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट इंट लिखेंगे उसके नेक्स्ट लाइन में हमें एससी डॉट नेक्स्ट लाइन कंपल्सरी लिखना है, ठीक है, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब हमने 42 का इनपुट लिया ए वेरिएबल के अंदर। अब ये जो एबीसी का जो इनपुट है वो मैं एक बी वेरिएबल के अंदर लूंगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, ठीक है। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग बी इज इक्वल्स टू एससी डॉट, अब स्ट्रिंग है तो मुझे नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो थर्ड इनपुट है, ये पहले बैंक का इनपुट है, वो है 400। अब उसको मैं सी वेरिएबल में लूंगा जिसका टाइप होगा इंटीजर, इंटीजर सी इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। जब भी हम एससी डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं उसके आगे वाली लाइन में हमें एससी डॉट नेक्स्ट लाइन कंपल्सरी लिखना है, ठीक है। अब जो चौथा इनपुट है फर्स्ट बैंक का, मतलब चेन्नई, वो स्ट्रिंग नाम के डी वेरिएबल में लूंगा, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब हमने जब i की वैल्यू 0 होगी तब हमने 4 इनपुट्स लिए, मतलब जो फर्स्ट बैंक की जो डिटेल्स है उसको हमने ABCD इस वेरिएबल के अंदर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बैंक क्लास है, बैंक क्लास, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा न्यू, और ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में मैं A B C और D को दूंगा, ठीक है, एज अ आर्गुमेंट A B C D। इससे हम क्या, ये जो लाइन में लिख रहा हूँ इससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम आर्गुमेंट दे रहे हैं ABCD, और उस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करेंगे ये जो बैंक्स नाम का जो एरे है उसके 0th पोजीशन पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैंक्स ऑफ, यहाँ पर लिखूंगा आई, क्योंकि अब आई की वैल्यू 0 है तो बैंक्स ऑफ 0 में ये जो बैंक की डिटेल्स है उसका ऑब्जेक्ट बैंक्स ऑफ 0 में चला जाएगा। ये कब होगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी, और जब आई की वैल्यू 1 होगी तब हम क्या करेंगे, 32 PNG 360 अमृतसर, इसको इनपुट लेंगे ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर, और उनका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बैंक ऑफ 1 में स्टोर करेंगे, क्योंकि तब i की वैल्यू होगी 1, और जब i की वैल्यू 2 होगी तब हम 25 कनारा 200 और चेन्नई, इनको ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर इनपुट लेंगे और उनका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बैंक्स ऑफ 2 में स्टोर करेंगे, क्योंकि तब i की वैल्यू 2 होगी, और जब i की वैल्यू 3 होगी तब हम 16 RBS 370 और मुंबई, इनको ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बैंक्स ऑफ 3 में स्टोर करेंगे। और जब i की वैल्यू होगी 4 तो i इज नॉट लेस देन 4, i इज इक्वल टू 4, तो ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक इनपुट बचता है जो कि है चेन्नई, तो उसको मैं इनपुट 1 इस वेरिएबल के अंदर लूंगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हो गया अपना जो इनपुट लेने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब हमारे 2 काम बाकी है, वो है 2 स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। उसमें से पहला है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी। मैं करूंगा इसको कॉपी और मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अब ये जो मेथड है, ये मेथड 2 इनपुट पैरामीटर्स को लेगा, 2 इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है। पहला होगा एरे ऑफ बैंक ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो एरे है बैंक्स, ये हमारा पहला इनपुट पैरामीटर होगा इस मेथड के लिए, और जो दूसरा होगा स्ट्रिंग पैरामीटर जो कि हमने यहाँ पे इनपुट 1 के अंदर लिया है, ठीक है। मतलब इनपुट के हिसाब से हमारा ये जो चेन्नई वो हमारा दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी इस मेथड के लिए, ठीक है। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक फ्रॉम एरे ऑफ बैंक ऑब्जेक्ट्स फॉर द गिवन सिटी। इसका मतलब अब हमारा जो सेकंड इनपुट पैरामीटर है वो है चेन्नई, ठीक है। अब हम इस इनपुट को अगर देखें तो इसमें से कितने बैंक्स हमारे ऐसे हैं, हमारे पास 4 बैंक्स की डिटेल्स है, उसमें से 2 बैंक्स ऐसे हैं, बैंक 1 जिसका सिटी चेन्नई है और बैंक 3 जिसका सिटी चेन्नई है। तो ये 2 जो बैंक्स है चेन्नई, इनमें से जो कस्टमर्स है 400 है, ये जो कनारा का बैंक है वो भी चेन्नई में है और उसके कस्टमर से 200 और यहाँ पे 400, तो इनका हमें एवरेज निकालना है। 400 और 200 कितना होगा, 600 होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर होगा 300। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 300, मतलब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है ऐसी बैंक्स के कस्टमर्स का जो चेन्नई में रहते हैं, जो चेन्नई में लोकेटेड है। तो आई होप जो पहला मेथड है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमारे इनपुट में ऐसी कोई बैंक ही नहीं है जिसका सिटी चेन्नई है तो वो मेथड क्या रिटर्न करेगा, उस केस में रिटर्न 0 करेगा, ठीक है। तो अब ये जो इनपुट है, ये जो मेथड है फाइंड एवरेज नंबर्स ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी, ये 2 इनपुट पैरामीटर्स को ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करते वक्त 2 आर्गुमेंट्स देंगे, पहला होगा बैंक्स और दूसरा होगा इनपुट 1। अब हमने इस मेथड को कॉल किया, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एवरेज रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर होगा। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा इंटीजर टाइप के
आंसर वन वेरिएबल के अंदर वो एवरेज स्टोर होगा। ठीक है, अब हमने फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी इस मेथड को कॉल तो किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अब ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करूंगा मैं। ये दो इनपुट पैरामीटर्स को लेगा। पहला होगा बैंक के ऑब्जेक्ट्स का एरे, ठीक है, जिसका नाम मैं रखूंगा बैंक्स, कॉमा, और दूसरा होगा स्ट्रिंग टाइप का इनपुट वन, ठीक है। अब मैंने मेथड को शुरू किया और ये जो मेथड है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी वो होगा पब्लिक स्टैटिक भी होगा, और ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, एवरेज रिटर्न करेगा जिसका टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न 0 फिलहाल के लिए, बाद में देखते हैं उसको चेंज करेंगे हम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इनपुट को आपको दिखाऊंगा। अब ये जो इनपुट है वो बैंक के डिटेल्स जो है वो ये जो बैंक्स नाम का एरे जिसका साइज 4 है उसमें स्टोर्ड है बैंक्स के डिटेल्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक फॉर लूप जो कि उस एरे के ऊपर चलेगा। ठीक है, जिसका साइज होगा 4, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस, और मैं दो वेरिएबल्स को लूंगा। एक का नाम होगा सम, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगा 0 से, और दूसरा वेरिएबल होगा वो होगा काउंट। ठीक है, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर। अब जब i की वैल्यू होगी 0 तब हम पहले बैंक के डिटेल्स को देख रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लिखूंगा, अगर इफ बैंक्स ऑफ आई मतलब बैंक्स ऑफ 0 मतलब जो हमारा ये पहला बैंक है, अगर इस बैंक का जो सिटी है अगर वो इक्वल है किसके, हमारे इनपुट 1 के मतलब चेन्नई के, अगर वो इनपुट 1 के बराबर है, तो अब जो हमारा पहला बैंक है उसका तो सिटी चेन्नई है और हमारा इनपुट भी चेन्नई है, तो सेम हो गया। तो कंडीशन ट्रू होगी जब आई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड करती है तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट को इंक्रीज करूंगा 1 से। ठीक है, मैं लिखूंगा काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, और मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस बैंक्स ऑफ, जो पहला बैंक है मतलब बैंक ऑफ आई, उसका जो कस्टमर्स है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, उसको सम में ऐड करेंगे। ठीक है, अब सम इनिशियली 0 होगा, स्टार्टिंग को जब 0 होगा तब जब आई की वैल्यू 0 होगी तब सम में क्या जाएगा, सम में नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब 400 जाएंगे। ठीक है, और जब आई की वैल्यू होगी 1, तो अब जब आई की वैल्यू होगी 1 तब हम ये जो डिटेल्स है सेकंड बैंक की डिटेल्स मतलब बैंक ऑफ 1, तो इसका जो सिटी है वो अमृतसर है, तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि हमें जो बैंक का जो सिटी चेन्नई है उस बैंक के ऊपर फोकस करना है। और जब आई की वैल्यू होगी 2 तब हम इस बैंक की डिटेल्स को देखेंगे और उसका सिटी चेन्नई है, तो तब काउंट होगा 2 होगा तब काउंट, क्योंकि यहाँ पर काउंट 1 हो गया था और यहाँ पर काउंट होगा 2, और तब सम में क्या जाएगा, सम में 200 जाएगा, क्योंकि ये जो चेन्नई का जो बैंक है कनारा बैंक उसमें 200 कस्टमर्स है, और पहले सम में 400 थे और अब सम में प्लस 200 हो गए, मतलब सम में जाएंगे 600 जब फॉर लूप खत्म होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ऐसी बैंक ही नहीं होती जिसका सिटी चेन्नई अगर होता, हमारे पास ऐसी अगर कोई बैंक ही नहीं होती तो काउंट तो 0 से बढ़ता ही नहीं और सम भी 0 से बढ़ता नहीं। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा, इफ काउंट इज इक्वल टू 0, अगर काउंट 0 है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से 0 रिटर्न करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखूंगा अगर काउंट 0 नहीं है, इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर हमारा सम 0 से अगर बढ़ के है, अगर मतलब हमारे इनपुट में अगर कोई ऐसा बैंक है जिसका सिटी चेन्नई है, मतलब जिसका सिटी इनपुट 1 के बराबर मैच करता है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है सम डिवाइडेड बाय काउंट, जो कि एवरेज होगा, और एल्स में हम 0 को रिटर्न करेंगे। आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे हिसाब से जो एवरेज होगा 300, क्योंकि 600 डिवाइडेड बाय काउंट होगा 2, 600 डिवाइडेड बाय 2 वो 300, हमारा आंसर 1 में चला जाएगा। ये मेथड जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो आंसर 1 में चला जाएगा। तो अब मेन मेथड क्या प्रिंट करेगा, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स इफ रिटर्न वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा, कौन सी, अब जो हमारा आंसर है वो आंसर 1 के अंदर स्टोर्ड है। इफ आंसर 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या प्रिंट करना है, आंसर 1 को प्रिंट करना है, मतलब एवरेज को प्रिंट करना है। ठीक है, एल्स में हमें क्या प्रिंट करना है, एल्स में हमें क्वेश्चन के हिसाब से बैंक नॉट फाउंड ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा एल्स के अंदर बी नॉट फाउंड। जो हमारा पहला
स्टैटिक मेथड है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी। कॉल भी हो गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी लिख के हो गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम सेकंड स्टैटिक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिसका नाम है गेट सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड एक इनपुट पैरामीटर लेगा जो कि एरे ऑफ बैंक ऑब्जेक्ट्स है। हमारा एरे ऑफ बैंक ऑब्जेक्ट्स कौन है, बैंक से बैंक, जिसके अंदर हम बैंक के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, बैंक का ऑब्जेक्ट होगा जो हैविंग द सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स अमंग द बैंक ऑब्जेक्ट्स ओनली इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दैट बैंक इज एन इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनपुट को देखें तो ये जो सेकंड मेथड है गेट सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक, इसमें से हम चारों बैंक्स के अगर हम कस्टमर्स को देखें तो पहला बैंक के अंदर 400 कस्टमर्स है, सेकंड बैंक के अंदर 360 कस्टमर्स है, और जो थर्ड बैंक है चेन्नई वाला उसमें 200 कस्टमर्स है, और जो फोर्थ बैंक है मुंबई वाला आरबीएस का बैंक उसके अंदर 370 कस्टमर्स है। तो इसमें से सबसे लोवेस्ट कस्टमर्स कौन से बैंक के अंदर है, उसमें सबसे लोवेस्ट है 200 कस्टमर्स जो कि चेन्नई का बैंक है। ठीक है, और जो सेकंड लोवेस्ट है वो है 360, मतलब जो हमारा सेकंड बैंक है 32 PNG 360 अमृतसर वाला बैंक, ये जो बैंक है हमारा इसमें सेकंड लोवेस्ट कस्टमर्स है। और हमारा जो मेथड है वो 360, मतलब ये जो अमृतसर का जो बैंक है इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कब, अगर ये 360 इवन नंबर होगा। तो हमारे केस में 360 इवन नंबर है, तो हमारा जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न करेगा। तो अब हमारा अगर आप आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं 32 PNG 360 अमृतसर, ये जो 300 है वो पहले मेथड का आउटपुट है, और जो सेकंड मेथड का आउटपुट है वो 32 PNG 360 अमृतसर है। क्यों, क्योंकि इसके जो कस्टमर्स है वो सेकंड लोवेस्ट है, और जो 360 है वो इवन नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमृतसर वाला बैंक है इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेथड है गेट सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक, इसको मैं करूंगा कॉपी और इसका कोडिंग स्टार्ट करूंगा। मैं करूंगा इसको कॉल पहले, ठीक है, पेस्ट, और ये जो मेथड है वो एक ही आर्गुमेंट को हम इस मेथड को पास करेंगे। ठीक है, और वो आर्गुमेंट होगा वो अपना बैंक्स होगा जो कि बैंक के ऑब्जेक्ट्स का एरे होगा। ठीक है, और ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, बैंक के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। मैं लिखूंगा बैंक और मैं एक वेरिएबल लूंगा आंसर टू। आंसर टू का जो टाइप है वो है बैंक, इसका मतलब आंसर टू बैंक के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने की काबिलियत रखता है। ठीक है, अब मैंने कॉल तो किया है गेट सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक इस मेथड को, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। ठीक है, अब मैं ये जो पहला मेथड है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय सिटी, इसके नीचे मैं करूंगा पेस्ट, और ये जो मेथड है वो एक इनपुट पैरामीटर को लेगा जिसका नाम है बैंक के ऑब्जेक्ट्स का एरे, और उस वेरिएबल का नाम हम देंगे बैंक्स। ठीक है, और ये जो मेथड है वो होगा पब्लिक, स्टैटिक भी होगा, और ये जो मेथड है गेट सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक, ये क्या रिटर्न करेगा, बैंक का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये जो बैंक का एरे है और ये जो बैंक है इनका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इसका डिफरेंस समझ में नहीं आता है तो आप बहुत ही बड़े कंफ्यूजन में पड़ सकते हो। क्यों, ये जो बैंक का जो एरे है वो मल्टीपल बैंक के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है, और ये जो सिंगल बैंक है, मतलब बैंक के सामने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ना, ये जो बैंक का एरे जो है वो एक टाइप है। ठीक है, मतलब ये जो बैंक्स है, ये जो बैंक्स इसका जो टाइप है बैंक का एरे है, तो मतलब बैंक्स ये मल्टीपल बैंक के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने की काबिलियत रखता है। लेकिन अपना जो आंसर टू है जिसका टाइप है बैंक, सिर्फ बैंक है, ये बैंक का एरे नहीं है, तो ये जो बैंक टाइप होने की वजह से आंसर टू सिर्फ एक बैंक के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की काबिलियत रखेगा। आई होप कि बैंक और बैंक के एरे में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लिखूंगा रिटर्न नल, इसको हम चेंज करेंगे बाद में। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर लूप लेना पड़ेगा जो कि 4 टाइम्स चलता हो, और हमारे पास ये जो इनपुट है जिसका साइज ये जो हमारे पास एरे है जिसका साइज है 4, तो हमें इस फॉर लूप से इस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया वाला एरे लेना पड़ेगा जिसका टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, जिसके अंदर मैं ये जो बैंक है इनके कस्टमर्स को स्टोर करूंगा, 400, 360, 200 और 370। इनको स्टोर करने के लिए मुझे एक एरे की जरूरत होगी जिसका साइज होगा 4। मैं लिखूंगा इंटीजर का जो एरे है उसका नाम है टेम्पररी, और मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यू इंटीजर और साइज दूंगा 4, क्योंकि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और मैं फॉर लूप चलाऊंगा
जो कि 4 टाइम्स चलेगा। कौन से एरे के ऊपर चलेगा? ये बैंक्स के एरे के ऊपर चलेगा, जिसके अंदर बैंक के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जो कि इनपुट के अंदर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा बैंक का जो एरे है उसमें से एक एक बैंक के ऑब्जेक्ट को फेच करूंगा पहले। मतलब बैंक के आई का जो मतलब बैंक्स ऑफ जीरो है, मतलब हमारे पास ये जो बैंक है चेन्नई वाला बैंक, उसके जो कस्टमर्स है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, उसको मैं फेच करूंगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स, और उनको जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है उनको मैं स्टोर करूंगा टेम्प का जो हमारा एरे है उसके आई की पोजीशन पे। मतलब जब आई की वैल्यू होगी 0, तो बैंक्स ऑफ जीरो का जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो है 400, उसको हम स्टोर करेंगे टेम्प ऑफ 0 के अंदर। ठीक है, और जब आई की वैल्यू होगी 1, तब हम फेच करेंगे सेकंड बैंक को, 32 PNG 360 और अमृतसर को, और इसके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है 360, वो हम टेम्प ऑफ 1 के अंदर स्टोर करेंगे, एंड सो ऑन। ये जो चारों बैंक्स की डिटेल्स हैं उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स को टेम्प ऑफ आई के अंदर स्टोर करेंगे, मतलब टेम्प एरे के अंदर स्टोर करेंगे। इस फॉर लूप से क्या होगा, हमारा टेम्प का जो एरे है उसके अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स जाएंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब मुझे जो मैंने यहाँ पे एरेज को इंपुट किया तो उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एरेज डॉट सॉर्ट। मैं सॉर्ट किसको करूंगा, जो हमारा टेम्प एरे है जिसके अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं सारे बैंक्स के, उसको मैं सॉर्ट करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो बस मुझे लिखना होता है एरेज डॉट सॉर्ट टेम्प। टेम्प के अंदर 4 नंबर ऑफ कस्टमर्स है, जो कि 400 है, 360 है, 200 है और 370 है, उसको भी हमने सॉर्ट कर लिया। तो मतलब पहले 200 होगा, फिर उसके बाद 360 होगा, फिर 370 होगा, फिर 400 होगा टेम्प एरे के अंदर। तो मतलब हमारा जो सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे वो 1 पोजीशन पे होंगे, मतलब टेम्प ऑफ 1 पे होंगे, क्योंकि जो सबसे लोवेस्ट होगा वो 0th पोजीशन पे होगा और जो सेकंड लोवेस्ट होगा वो 1 की पोजीशन पे होगा। मतलब हमारा जो टेम्प ऑफ 1 होगा वो सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा टेम्प ऑफ 1। टेम्प ऑफ 1 के अंदर सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स है, तो उसको मैं स्टोर करूंगा इंटीजर टाइप के x वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास x के अंदर सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स है। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे x के अंदर जो वैल्यू है वो इवन नंबर है कि नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स को रिटर्न करेगा ये मेथड इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दैट बैंक इज एन इवन नंबर। तो पहले हम चेक करेंगे कि x इवन नंबर है कि नहीं। तो मैं चेक करूंगा इफ x mod 2 is equals to 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब x के अंदर जो वैल्यू है वो इवन नंबर होगी। अगर इवन नंबर है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, यहाँ पे मैं अभी कोड लिखूंगा। लेकिन अगर x के अंदर जो वैल्यू है वो अगर इवन नंबर नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, हमें नल रिटर्न करना पड़ेगा। मैं क्या इसको कट और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, एल्स के अंदर एल्स लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि अगर x के अंदर जो वैल्यू है वो इवन है तो इफ के अंदर जो कोड हम लिखेंगे अभी तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना हम नल को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो एल्स लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, हम ऐसे रहने देते हैं इसको रिटर्न नल। तो अब अगर x के अंदर जो वैल्यू है, जो कि हमारे केस में 360 है, x के अंदर वो इवन है, तो अब हमें क्या करना है, मैं एक फॉर लूप लूंगा जो कि 4 टाइम चलता है। ठीक है, और लिखूंगा 4। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो हमारा एरे है जिसके अंदर 4 बैंक के ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स हैं, उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स को हमारे x के वैल्यू के साथ में कंपेयर करूंगा। अब x के अंदर है 360, जब i की वैल्यू होगी 0, तो मतलब i की वैल्यू जब 0 होगी तब हम इस बैंक को फेच करेंगे और इसके नंबर ऑफ कस्टमर्स है 400 विच इज नॉट इक्वल्स टू x के अंदर की वैल्यू। ठीक है, x के अंदर की वैल्यू 360 है, 360 इज नॉट इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो अब जब i की वैल्यू होगी 1, तब क्या होगा, हम ये जो अमृतसर वाला बैंक है उसको हम फेच करेंगे और उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ में x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो ये जो 360 है वो x की वैल्यू है 360 सेम है। मतलब तब क्या होगा, तब हम अमृतसर का जो अब 360 इज इक्वल टू x की वैल्यू है ना। ठीक है, तो अब हम ये जो सेकंड बैंक का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, अगर if bank of I dot number of customers is equal to x, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, मैं रिटर्न करूंगा बैंक्स ऑफ आई को। आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हम ये नल को रिटर्न करेंगे। ठीक है, और हम बैंक्स ऑफ आई को रिटर्न करेंगे कब, जब x के अंदर जो वैल्यू है जो कि 360 है हमारे केस में, वो अगर इवन होगा। इवन है इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट होगा और इसके हिसाब से हम जो अमृतसर वाला बैंक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम रिटर्न करेंगे। तो
आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो गेट सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक है, वो जो कुछ भी रिटर्न करेगा, मतलब हमारे केस में ये जो मेथड है वो बैंक के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रही है, जो कि हम आंसर 2 के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आंसर 2 में हमारे बैंक का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ठीक है, या फिर नल स्टोर होगा, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं या तो बैंक का ऑब्जेक्ट या फिर नल रिटर्न कर रहे हैं, तो या तो नल स्टोर होगा या तो बैंक का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा आंसर 2 के अंदर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि अगर आंसर 2 अगर नल है तो हमें क्या प्रिंट करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें प्रिंट करना है बैंक नॉट फाउंड। ठीक है, पहले मेथड में भी बैंक नॉट फाउंड प्रिंट करना था, सेकंड मेथड में भी बैंक नॉट फाउंड प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर आंसर 2 नल है तो हम प्रिंट करेंगे एस आउट बैंक नॉट फाउंड। ठीक है, और एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, अगर आंसर 2 नल नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें प्रिंट करना है बैंक आईडी, बैंक नेम, नंबर ऑफ कस्टमर्स और सिटी, मतलब चारों एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर 2 के अंदर उस एल्स कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी, जब आंसर 2 नल नहीं होगा, मतलब आंसर 2 के अंदर कोई बैंक का ऑब्जेक्ट होगा, और बैंक का जो ऑब्जेक्ट है उसके मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा आंसर 2 ऑफ बैंक आईडी, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा आंसर 2 ऑफ बैंक नेम, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा आउट आंसर 2 ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा आंसर 2 ऑफ सिटी। ठीक है, तो ये हमें एल्स की कंडीशन में प्रिंट करना है। अब जो हमारा जो क्वेश्चन का जो कोडिंग का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है, अब बस हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो इनपुट 1 है इसको मैं करूंगा कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी, और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट। अब अगर जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो 332 PNG 360 और अमृतसर आंसर आ गया है, और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो भी वही है 332 PNG 360 अमृतसर। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो इनपुट 2 है इसको मैं करूंगा कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी, और मैं ये जो प्रोग्राम है इसको फिर से रन करूंगा, मैंने किया इसको फिर से रन, और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट, सेकंड इनपुट है मैंने किया एंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ गया है बैंक नॉट फाउंड और बैंक नॉट फाउंड, और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो भी वही है बैंक नॉट फाउंड और बैंक नॉट फाउंड। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अगर मुझसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मैं आपको जरूर कमेंट में उसका आंसर बता दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय।